हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है हमारे पास? रिलेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज ए रिलेशन। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि द रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको? आर इज इक्वल एक्स वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। एक्स जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वाई से रिलेटेड होगा। बट एक्स जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। एंड सेकेंड एलिमेंट वाई किससे बिलोंग करेगा बेटा? सेट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ओके, तो हम क्या करेंगे? द रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इनटू बी। इसको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या रहेगा? ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स हमें बनाना है और ठीक है, ऑर्डर पेयर में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? ऑर्डर पेयर, जैसे एक्स वाई। इसको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास? देखो, जैसे अपन यहाँ पर टू सेट्स ले रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी। इनमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेट ए एंड सेट बी जो होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, मीन्स एम्प्टी सेट नहीं होंगे। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वाई से। और जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करेगा यहाँ पर। ओके, बट हमें देखो फर्स्ट क्या गिवन है? इफ ए एंड बी आर रिलेटेड बाय रिलेशन आर। ठीक है, इफ ए एंड बी आर रिलेटेड बाय रिलेशन आर, यहाँ में टू एलिमेंट्स है ए एंड बी, यदि वो आर से क्या है? रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, तो इसे हमें क्या करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको राइट करने का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास में? ए रिलेटेड है किससे? बी से, या अदरवाइज इसको अपन ऑर्डर पेयर में नोट कर सकते हैं। ठीक, बिलोंग टू आर। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी जो होगा वो आर से बिलोंग होगा, तो इसे रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में पैटर्न रहेगा। बट इफ ए एंड बी आर नॉट रिलेटेड बाय रिलेशन आर, ठीक है, यदि ए और बी जो है वो रिलेशन आर से रिलेटेड नहीं है, आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसको रिटर्न इसे राइट करने का पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास में? ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए जो होगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस रिलेशन वाले सिंबल्स को क्या कर देंगे? कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। याद करो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, याद है सभी को? क्या था कि सबसे पहले अपन क्या करते थे? दो सेट्स से हमारे पास में ए एंड बी, तो हम पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड के बाद जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, फिर हम उसका एवरी सबसेट क्या होगा? एवरी सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट्स को अपन क्या कहेंगे? रिलेशन। ओके, क्या कह देंगे? रिलेशन। रिलेशंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर टू सेट ए एंड बी। हम यहाँ पर टू सेट्स कंसीडर करके चलते हैं। ओके, सेट्स हम करते हैं सेट ए 1 4 9 16 एंड 25, एंड सेकंड सेट बी 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है कि इन टू सेट्स में रिलेशन चेक करना है कि इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन हो रहा है, कौन सा रिलेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस अपन यहाँ पर चेक देख सकते हैं कि 1 इज बिलोंग्स टू ए। 1 जो है वो ए से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, मीन्स जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में रिप्रेजेंट है। ओके, तो 1 इज बिलोंग्स टू ए इज स्क्वायर ऑफ 1 बिलोंग्स टू बी। ये जो 1 जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, वो सेट ए से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और ये जो 1 जो है वो स्क्वायर है ऑफ 1 का स्क्वायर है, बट ये जो 1 है वो किससे बिलोंग करेगा? 1 से। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट से चेक करो। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या फाइंड होगा? 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एंड 4 का स्क्वायर किया तो 16, एंड 5 का स्क्वायर किया जाएगा 25। इसका मीन्स दोनों सेट्स में हमारे पास में रिलेशन फाइंड हो गया। क्या रिलेशन फाइंड हो रहा है? कि ये जो है एक दूसरे के क्या है? स्क्वायर्स है। ओके, यदि हम सेट बी के ऑल एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में सेट बी क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? तो हमने क्या किया यहाँ पर? कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर टू सेट ए एंड बी
यदि हम कंसिडर करके चेक करें और इनमें रूल्स का पता करें तो हमारे पास क्या हो गया कि जो स्क्वायर्स हैं, यदि हम सेट बी के ऑल एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो हमारे पास सेट ए क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ओके, अब इसको इंडिकेट करने का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे आर, ठीक है, जैसे किससे किस में डिफाइंड हो रहा है, आर टू आर, जो रिलेशन है हमारे पास में आर रिलेशन है, ये आर ए जो है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है, इसको नोट करें ऑर्डर पेयर में, 1 नोट क्या आएगा 1, सेकंड देखो 4 2, फिर क्या आएगा 9, 9 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, 3 का। नेक्स्ट 16, 16 जो है 4 एलिमेंट्स का स्क्वायर है, एंड 25 5 का क्या है, स्क्वायर। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। ओके, इसको एक कर्ली ब्रैकेट बना के ऑर्डर पेयर में हम इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो इसको वैसे डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं, इंडिकेट करिए, रूल्स बनाए कि ए बी सच दैट ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ए जो है यानी जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इस बी का क्या है, स्क्वायर है। ए इज स्क्वायर ऑफ बी, चेक करो, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। यानी इनमें रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक है। एक रिलेशन फाइंड और इनको नोट करने का पैटर्न भी क्या रहता है बेटा, देखो जैसे अपन ये रिलेशन है हमारे पास में आर, आर जो रिलेशन है वो सेट ए टू सेट बी में डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो जब भी हम इसको ऑर्डर पेयर में नोट करेंगे तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ओके, जैसे इसको और ध्यान रखना कि जो सेट आर जो होता है मींस जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का। तो ये हमें लर्न होना चाहिए कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जो रिलेशन आर होगा वो ए इंटू बी मींस सेट ए एंड सेट बी जो का जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट फाइंड होता है उसका क्या होगा, ये सबसेट होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें इसमें इन 5 टॉपिक्स हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रही है, इमेज, क्या आ रही है, इमेज। और सेकंड हमारे पास में क्या है, प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज का मींस क्या होगा, जैसे देखो इस पॉइंट्स के लिए देखो 4 है, अच्छा 4 की इमेज कौन होगी, तो हम क्या कहेंगे 2, एंड 2 की प्री इमेज 4। ओके, ऐसे देखो 9, 9 की इमेज 3 एंड 3 की प्री इमेज 9। 4 16, 16 की इमेज क्या जाएगी 4 एंड 4 की इमेज सॉरी प्री इमेज 16। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन में हम क्या करेंगे, उन एक्स की वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं जिसके ऊपर जो फंक्शंस है वो क्या ऑलवेज क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे डोमेन है हमारे पास, डोमेन, डोमेन का मींस हो गया कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट्स देखो हमारे पास में 1 4 9 16 एंड 25। इन फर्स्ट एलिमेंट्स का हम सेट बना दें तो उस सेट को अपन क्या कह देंगे, डोमेन। क्या कह देंगे अपन, डोमेन। ऐसे हमारे पास में क्या रहेगा, रेंज। क्या होगी, रेंज। रेंज का मींस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट होंगे हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5, इनका अपन एक सेट बना दें तो इसको अपन क्या कह देंगे, रेंज के अंदर। ठीक है, जैसे डोमेन हमारे पास में, डोमेन जैसे अपन यहाँ पर डोमेन नोट करें तो डोमेन हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 1 मीन्स डोमेन का एक सिंपली अपन नोट करें तो डोमेन का मीन्स हो गया कि जो सेट ए है, जो सेट ए है उसको अपन क्या कहेंगे, डोमेन। और सेट ए से जो रिलेशन फाइंड हो रहा है जिन एलिमेंट से तो उसको अपन क्या कह देंगे, रेंज। क्या कह देंगे, रेंज। ओके, इनको अपन और भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे अपन कोई अदर एग्जांपल ले रहे हैं तो उस अदर एग्जांपल में देखो जैसे मैंने कहा कि हाँ जो रिलेशन है इसको अपन पिक्टोरियल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई सेट ए है हमारे पास और सेकंड हमारे पास क्या हो गया, सेट बी। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड ई।
एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जैसे मैंने कहा कि जो सेट जो एलिमेंट ए है उस एलिमेंट ए का रिलेशन किससे है, एलिमेंट 2 से। ओके, एंड बी का रिलेशन एलिमेंट 1 से है। ऐसे देखो, सी का रिलेशन 4 से एंड डी का रिलेशन 3 से और ई का रिलेशन किससे आ गया, 5 से। इसका ठीक है, इसका मतलब सेट ए की जो ऑल नंबर्स है हमारे पास, जैसे ए बी सी डी मीन्स ऑल एलिमेंट्स है, इनका अपन सेट बना दें। जैसे मान लो मैंने सेट बना दिया, क्या सेट बना हमारे पास में, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डोमेन। क्या हो जाएगा ये, डोमेन। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये ए बी सी डी जो हमारे पास में आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स का सेट बी में किन किन एलिमेंट से इनका रिलेशन हो रहा है। ठीक है, उनका अपन सेट बना दे। जैसे कौन कौन से एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमने नोट किया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बट जो सेट बी कंप्लीट, जो सेट बी है कंप्लीट, जो सेट बी होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे अपन ए का रिलेशन किससे फाइंड हो रहा है, 1 से, बी का रिलेशन, जो भी रिलेशन हमारे पास फाइंड हो रहे हैं, और इसको आर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, जैसे ए का रिलेशन किससे है, 2 से, तो इसको ऑर्डर पेयर में भी नोट करना है। ए का रिलेशन किससे होगा, 2 से। सेकेंड, बी का रिलेशन किससे आ रहा है, 1 से, तो बी 1। नेक्स्ट सी का रिलेशन किससे होगा, 4 से, तो सी 4। डी का रिलेशन 3 से। ओके, एंड लास्ट हमारे पास में आ रहा है ई का रिलेशन किससे हो जाएगा, 5 से। ओके, तो अपने जो रिलेशंस है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहले जो पैटर्न्स था वो क्या था, पिक्टोरियल डायग्राम से अपन डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अपन ने भी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। और इसको तो सेकेंड मेथड है अपने पास रिप्रेजेंट करने का, तो कौन सा है, ये वाला मेथड अपने पास गिवन है कि हम इसको ऑर्डर पेयर में ऐसे नोट कर सकते हैं, है ना। और नोट करने का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे रिलेशन आर है वो सेट ए टू सेट बी में डिफाइंड है, तो ऑर्डर पेयर में जब भी नोट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड जो फर्स्ट सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा, इन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, मीन्स ए बी सी डी एंड सी, मीन्स ऑल एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं ऑल एलिमेंट्स, उनका जो अपन सेट बनाएंगे उसको अपन क्या कह देंगे, डोमेन। एंड ऑल सेकंड एलिमेंट जो होंगे 2 3 4 3, ये जो 5 जो अपने पास में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, और जो कंप्लीट जो सेट बी है, कंप्लीट सेट बी है, उसे अपन किससे इंडिकेट कर देंगे, को डोमेन से। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट टाइप है हमारे पास में क्या है, एम्पिटी और वॉइड रिलेशन। एम्पिटी और वॉइड रिलेशन क्या होता है इसका, देखो, इफ नंबर एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स जो रिलेशन है इसका में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट जो होगा, जैसे अपन ने किया था जिस थोड़ी देर पहले कि रिलेशन आर डिफाइंड करके से सेट ए टू सेट बी में। ओके, इसका मीन्स होगा कि सेट जो ए होगा इसके किसी भी एलिमेंट का सेट बी से किसी भी टाइप का कोई रिलेशन नहीं होगा, मीन्स इन दोनों में कोई रूल्स नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इसलिए बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रिलेशन आर जो है वो ए टू ए में रिलेटेड है। किसमें किससे रिलेटेड है, ए टू ए में रिलेटेड है ये अपने पास। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एम्पिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। जो अपने पास में जो भी है, जैसे कुछ अपने एग्जांपल से ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल, ए इज इक्वल 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जैसे अपने एक रूल्स ले लिया, आर इज इक्वल ए जो होगा वो बी से रिलेटेड होगा, बट किस रूल्स के अकॉर्डिंग,
इफ a प्लस b इज लेस देन 10, कि a प्लस b को हम ऐड करें तो ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 10 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 10। तो इस सेट्स में चेक करके बताओ कि 1 2 3 4 5 इनमें से किसी भी एलिमेंट्स को मैं आपस में ऐड करूं तो इनकी वैल्यू ऐड करने पर 10 से ग्रेटर देन आएगी क्या? आ सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? देखो 1 प्लस 2 ऐड करो या अदरवाइज 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 4 प्लस 9, किसी भी कंडीशंस में हम किसी भी टू एलिमेंट्स को यदि ऐड करें तो इनकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 10 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हमेशा 10 से छोटी आएगी। ओके, बट रूल्स के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 10 से ग्रेटर देन आनी चाहिए। तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इसका मीन्स हो गया कि जो रिलेशन जो आर है वो वॉइड रिलेशन होगा, मीन्स एम्प्टी रिलेशन होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना था हमें कि एम्प्टी रिलेशन का मीन्स क्या होगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कि जो सेट ए है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से किसी भी टाइप का कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे अपने एग्जांपल से इसको प्रूव किया है कि सेट ए हमारे पास गिवन था 1 2 3 4 5 और ये रिलेशन हमारे पास आर है कि ए का किससे रिलेशन होना चाहिए? बी से। लेकिन किस टाइप से होना चाहिए? कि इफ हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करें तो इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 आनी चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसका मीन्स ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ओके, सेकेंड हमारे पास में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए if each element of A is related to every element of A, यदि each element, ठीक है, each element of A का प्रत्येक एलिमेंट यदि सेट A के ऑल एलिमेंट से क्या होगा? रिलेशन होगा, रिलेटेड होगा, तो ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अच्छा, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या रहेगा? आर इज इक्वल ए टू ए, मीन्स सेट ए का सेट ए से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो जो कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसको अपन क्या नोट करेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। बट जो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन है वो आर इज इक्वल क्या आएगा? 5। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? 5। 5 मीन्स एम्प्टी रिलेशन, मीन्स इस रिलेशन आर में किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे अपने देखा कि सेट जो एलिमेंट ए है उस एलिमेंट ए का एलिमेंट बी से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आएगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो सेट ए है उस सेट ए का एवरी एलिमेंट, जैसे ये अपना एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए है, इस सेट ए का ईच एलिमेंट जो होगा वो रिलेटेड होगा किससे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसी के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक, लेकिन जैसे देखो इसी को अपने से नोट कर दे कि रिलेशन आर ए रिलेटेड होगा किससे? बी से। बट रूल्स क्या फॉलो कर रहा है कि ए प्लस बी को ऐड करने पर इनकी जो वैल्यू आएगी वो 10 या अदरवाइज लेस देन 10 आनी चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी को ऐड करें तो उनकी वैल्यू या तो 10 आनी चाहिए या फिर लेस देन 10 आनी चाहिए। जैसे देखो इन्हीं को देखो, सभी एलिमेंट्स को टोटल करके देखो, 1 + 2 लेस देन 10 आएगा, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5 या अदरवाइज 2 + 3, 2 + 4, 2 + 5, 3 + 4, 3 + 5, 5 + 4। ठीक है, जैसे इनको सब किसी भी एलिमेंट्स को रिलेशन करो, ठीक है, इनमें से किसी भी रिलेशन को अपने एलिमेंट्स को रिलेटेड करते हैं तो हर कंडीशंस में इनकी वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 10 आ रही है। ओके, तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो रिलेशन आर होगा इसको अपन क्या कह देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कह देंगे इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नोट करो। नेक्स्ट देखो हमारे पास में जो रिलेशंस का जो टाइप्स है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन्स हो गया कि एवरी जो एलिमेंट्स जो होगा वो रिलेटेड होगा किससे? इटसेल्फ, खुद से। ठीक है, मीन्स 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 4 से। ओके, इस टाइप का होना चाहिए। जैसे आर इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन जो आर होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? जब ए का रिलेशन ए से होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट, एवरी जो एलिमेंट्स होंगे उनका रिलेशन होगा किससे? इटसेल्फ, खुद से। यदि खुद से रिलेशन है तभी हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर,
और ए जो स्मॉल ए का मीन्स हो गया जो सेट ए हमारे पास गिवन होगा, एलिमेंट्स उसी के होने चाहिए। जैसे सेट ए हमारे पास गिवन है तो सेट ए के एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे किससे, इटसेल्फ, खुद से होंगे। ओके, जैसे देखो अपने नोट, हाँ लेकिन ये नोट करके ये चीज अपन को याद रखनी है और बिल्कुल नोट करके रखना है, क्योंकि मेन मिस्टेक जो अपनी होती है वो यहीं पे होती है। अच्छा, क्या मिस्टेक्स होती है वो देखो यहाँ पर, जैसे मैंने क्या लिखा, द रिलेशन आर डिफाइंड, जो रिलेशन जो आर होगा वो डिफाइंड है हमारे पास गिवन है। इन ए विल नॉट बी ए रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब नहीं होगा, रिलेशन इफ देयर एग्जिस्टेड एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ए इन ए सेट ए में विच इज नॉट रिलेटेड विथ इटसेल्फ। ऐसे कह रहे हैं कि सेट ए में एक भी ऐसा कोई एलिमेंट है, एक भी ऐसा एलिमेंट जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने का मीन्स क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव होने का मीन्स हो गया कि जो सेट ए है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी, वो ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, इटसेल्फ, खुद से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो ये मेन कंडीशन से अपन को लर्न होनी चाहिए कि नॉट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए विल नॉट बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स सेट ए में होगा विच इज नॉट रिलेटेड विथ इटसेल्फ, वो खुद के साथ में रिलेटेड नहीं होगा। यदि रिलेटेड नहीं है तो हम इसको क्या कह देंगे, वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए इटसेल्फ, खुद के साथ में रिलेटेड होने चाहिए। जैसे अपने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एग्जांपल ए, जैसे सेट ए में देखो हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स, ठीक है, और एक रिलेशन आर हमारे पास में गिवन है। तो इस रिलेशन आर को चेक करके हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसके लिए कैसे चेक करें, जैसे अपने भी डेफिनेशन में कहा कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, और 4 एलिमेंट्स के लिए, सभी के लिए, ऑल एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। मीन्स 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, 4 का रिलेशन 4 से होना चाहिए। तो इसमें 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा। ओके, जिससे यहाँ सेट में देखो आर का रिलेशन आर, 1 का रिलेशन 1 से फाइंड हो गया, ओके, 2 का रिलेशन 2 से भी फाइंड हो गया, ये भी राइट है, 3 का रिलेशन 3 से फाइंड हो गया, ये भी हमारा ओके हो गया, और 4 का रिलेशन 4 से हो गया। तो देखो हमारे पास इसमें ओनली 4 ही एलिमेंट्स थे, और 4 एलिमेंट्स का रिलेशन आ गया इटसेल्फ के साथ, खुद के साथ में रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड जो रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास में गिवन है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहा हमने कि ऑल एलिमेंट्स जो होंगे वो रिलेटेड होंगे इटसेल्फ, खुद के साथ में रिलेशन होगा उनका। बट रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में कंडीशन देखो कि कोई रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक होगा। कब होगा, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से, कि इफ ए किससे बिलोंग करेगा, बी से, मीन्स ए का जो रिलेशन होगा किससे होगा, बी से होगा। देन उस कंडीशन में बी का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ओके, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों कंडीशन से कि ए का रिलेशन बी से है, तो उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि बी का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, मीन्स इनवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए। ओके, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, जैसे मैंने नोट किया कोई सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4। ओके, जैसे अपने रिलेशन आर नोट किया, ठीक है, जैसे मैंने आर भी नोट कर दिया, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, ओके, और 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 4 से होगा, और 4 का रिलेशन 3 से होगा। तो हमें ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को चेंज करके चेक करना होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका रिलेशन भी 2 से, मींस जैसे 1 का एलिमेंट किस रिलेशन किससे, 2 से, तो 2 का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए।
ओके, जैसे यहाँ चेको 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से आ रहा है क्या? हाँ, ये देखो ये आ गया। फिर 2 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 2 से ये सेम ही रिपीट होगा। 3 का रिलेशन किससे होगा? 4 से। ऐसे देखो 4 का रिलेशन किससे आएगा? 3 से। तो ये मींस वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यू गिवन है तो हम कह देंगे कि जो R है वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताए कि A जैसे सेट A है हमारे पास, ठीक है, कि A का रिलेशन किससे होगा? B से। जैसे मैंने कहा कि A एलिमेंट है, उस A एलिमेंट का रिलेशन किससे आ रहा है? B से। तो B का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? S से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कहते हैं कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, भाई हूँ, तो वो अगला कहेगा मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। हो गया? तो इसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पर्सन का जो रिलेशन सेकंड पर्सन से जो आएगा सेम होगा, वो रिलेशन किससे होना चाहिए? सेकंड का फर्स्ट पर्सन से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड अपने पास में है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या होंगे? 3 एलिमेंट्स अपन लेते हैं और 3 एलिमेंट्स में अपन क्या चेक करते हैं? उनमें रिलेशन चेक करते हैं। जैसे देखो मैंने कहा कि इफ ए बी का रिलेशन होगा, ए का रिलेशन किससे होगा? बी से, एंड बी का रिलेशन सी से। ये दोनों रिलेशंस क्या होने चाहिए? कंफर्म होने चाहिए कि ए का रिलेशन बी से होगा, बी का रिलेशन सी से होगा। ये दोनों कंप्लीट है। उस कंडीशन में हमें थर्ड रिलेशन चेक करना होता है कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? आर से, सी से होना चाहिए। ओके, कि ए का रिलेशन किससे होगा? बी से, और बी का रिलेशन सी से। ए का रिलेशन बी से जो अप्लाई होगा सेम होगा वही रिलेशन बी का सी से होना चाहिए। यदि दोनों रिलेशंस क्या है? डिफाइंड है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ए का रिलेशन सी से चेक करना है। यदि ए का रिलेशन सी से डिफाइंड हो जाए तो हम कह देंगे कि जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले, जैसे मैंने कहा कि कोई एक पर्सन है ए, मैंने कहा कि ए जो है वो बी का क्या है? ब्रदर है, और बी जो होगा वो सी का भी क्या होगा? ब्रदर है। तो कंफर्म करके बताओ कि ए जो होगा वो सी का ब्रदर होगा कि नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल है। तो इसलिए इसका मीन्स हो गया कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, ऐसे अपन कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, और हम उन एग्जांपल को जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे तो उनमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो मेन 3 टाइप्स अपने पढ़े, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, मेन यही है। और इन्हीं बेसिस के ऊपर हमारे पास में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास में क्या था कि ए का रिलेशन ए से होगा। किसका किससे होगा? ए का रिलेशन ए से होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकटली कि इफ ए से रिलेटेड होगा, और ऑल एलिमेंट्स के लिए यूज होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट यहाँ पर स्किप हो जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का रिलेशन ऐसे होगा। यदि ऐसा होता है तो इसका मीन्स होगा कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। बट सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए किससे रिलेटेड होगा? बी से। उस कंडीशन में बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए का रिलेशन बी से होगा, ए का रिलेशन बी से होगा, और बी का रिलेशन सी से। उस कंडीशन में भी ये चेक करना है कि ए का रिलेशन सी से अप्लाई है या नहीं। यदि है, डिफाइंड है, तो हम कह देंगे इसको ट्रांजिटिव है। ओके, ये अपन को चेक करना है। इनके कई एग्जांपल्स अपन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी तीनों डेफिनेशंस को बार बार रिपीट करना है, लर्न रखना है, क्योंकि ये चीजें हमें समझ में आएगी तो क्वेश्चंस इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे।